एक लंबे अरसे तक तमाम बुद्धिजीवियों, सामाजिक सुधार के फरिश्तों के प्रयास व अंग्रेजी शासन के प्रभाव से अंग्रेजों के शासनकाल में तथा स्वतंत्रता के बाद अनेक संविधानों से अनेक नारी विरोधी सामाजिक विधानों जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज, देवदासी प्रथा इत्यादि पर रोक लगी। नारियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता का अधिकार मिला। आज नारियां शिक्षा से सीमा सुरक्षा तक के कार्यों में लगी हैं। रसोई और परिवार की सेवा तक सीमित रहने वाली आबादी देहरी से बाहर निकलकर शिक्षा ग्रहण करके समाज व राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान कर रही। इंजीनियर, पायलट, वकील, डॉक्टर सब कुछ बन रही हैं। वे केवल अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई हैं, समाज को भी आगे बढ़ाया है। नारी समाज में यह सब जादुई परिवर्तन नारी विरोधी सामाजिक संविधानों के विरुद्ध बने संविधान से संभव हुई है। संविधान से शिक्षा का अधिकार प्राप्त करके नारियां रामचरितमानस का भी पाठ करती हुई सुनी और देखी जा सकती हैं। यह अधिकार उन्हें किसने दिया? तुलसीदास जी ने या उनकी सामाजिक विधान की पुरानी दस्तावेज रामचरितमानस ने? उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा कि महिलाएं या शूद्र पुरुष रामचरितमानस का पाठ करें। संविधान ने यह अधिकार दिया है कि चाहो तो तुम रामचरितमानस का पाठ करो, मैं विरोधी होते हुए भी आपको रोक नहीं सकता, सिर्फ अपने विचार आपके सामने रख सकता हूँ। रामचरितमानस ने तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी कह करके एक तरह से नारी और शूद्र को स्वतंत्र न होने देने की बात ही कही है। जिम स्वतंत्र हुई बिगरही नारी कह करके नारी की स्वतंत्रता का विरोध किया गया। इस दस्तावेज से नारियों का कितना भला हो सकता है। रामचरितमानस में लिखा है, बुद्धिबल शील सत्य सब मीना, बंसी समति कहीं प्रवीणा। यदि सामाजिक विधान का यह दस्तावेज मान्य होता जाए, यह चाहती हैं तो उन मानस पाठिकाओं को अपनी स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए तैयार होना होगा। आपको अपने को अति नीच और पापी होना स्वीकार करना होगा। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्हमा मैं मतिमंद अघारी। केवल दुलरा दुलरा कर पढ़ लेने से रामचरितमानस का उद्धार नहीं होगा। रामचरितमानस से सच्चा प्रेम शूद्रों और महिलाओं की कुर्बानी है। कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए। मैं मानस प्रेमी शूद्र पुरुषों और नारियों से कहूँगा, खूब प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो, दुलरा दुलरा कर पढ़ो ही नहीं, अपनी गाढ़ी कमाई से बच्चों के फीस और कपड़े से, चूल्हे की रोटी से समझौता करके मानस पाठ का आयोजन भी करो, पर सच्चा प्रेम रखो। तुलसीदास ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान का अवतार होता है। वह धर्म बताया है वर्ण धर्म, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, पूज्य है। राम भी इसी उद्देश्य से पैदा हुए थे। तुम स्वीकार कर लो, हम शूद्र नीच हैं, सेवा ही हमारा कर्तव्य है। स्वामी का हमारे प्रति केवल लतियाने का कर्तव्य है। धर्म मजबूत होगा, धर्म की सनातनता बनी रहेगी। यदि स्वीकार नहीं करते हो तो फिर किसी अवतार को आना पड़ेगा तुम्हें मनवाने। ये दो लोग शायद अवतार ही हैं, बस इनकी कला और लीला की पूर्णता ही बाकी है।